लेकिन स्वामी चक्रपाणी, सवाल मेरा ये हो जाता है कि संघ जिसकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि साहब वो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक संगठन है, तो क्या यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि संघ की उस दूरदर्शिता को नहीं देख पा रहे कि राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक समरसता कितनी जरूरी है और वो सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बाना बरकरार रहे? क्या इसी दिशा में नहीं देखा जाना चाहिए संघ प्रमुख का यह बयान? नहीं रोमाना जी, राष्ट्र निर्माण का सपना जो है हमारे मंदिरों को तोड़कर, हमारे सांस्कृतिक विरासतों को तोड़कर, रौंद कर उसके नींव में नहीं बना जा सकता। जब तक सद्भावना दोनों तरफ से होता है, भाईचारा दोनों तरफ से होता है। ये नहीं कि मैं दानिश साहब को भाई कहता रहूं, ये मुझे चारा की तरह चबाते रहे, वो भाईचारा बहुत हो चुका। अब तो दानिश साहब या तमाम उन लोगों के ऊपर है जो मुगलों के पैरविकार बने हुए हैं, उनको आगे बढ़ करके जहां पे प्रतीक मिल रहा है, जहां पे हमारे मंदिर के सबूत है, उन मंदिरों को आगे बढ़ करके देना चाहिए। आप 14वीं 15वीं सदी से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब 1947 में आजादी मिली, उसके बाद देश में संविधान आया, कानून बना, 1991 वर्शिप एक्ट भी आ गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र से जवाब मांग रहा है और वो जवाब भी आना है। लेकिन अगर ऐसे में वो उस सदी के अंदर कौन सा वो आक्रांता आया था, कौन सा वो शासक आया था, उसने किस तरीके से मारकाट मचाई थी, अगर इसी को देखते रहेंगे सर, गाड़ी भी जब चला रहे होते हैं तो फिर वो पीछे वाला जो शीशा है उसमें देखकर गाड़ी ड्राइव नहीं की जाती है ना सर, एक्सीडेंट हो जाता है। आगे ही देखना पड़ेगा सर। और वही आगे की दिशा क्या संघ की तरफ से दिखाई जा रही है? यही मेरा सवाल है। रोमाना जी, जरा आप बताइए, 1991 एक वर्शिप एक्ट बना दिया कि भाई 1949 आजादी से पहले से 1947 के पहले की जो भी स्थिति बरकरार रहेगी और उसको ले नहीं सकते। ये तो तुरंत हमारे जो है अधिकारों का हनन है भाई। ये तो सीधे से कानून, एक तरह से मुगलों ने आए और तमाम लोग आए, मंदिरों हमारे तोड़ करके कब्जा किया, ऊपर से एक सरकारें आती है कानून बना दी थी कि नहीं, हिंदू उसको मांग नहीं पाएगा। ये क्या मतलब है? यानी कि आप एक उदाहरण है कि जबरा मारे और रोहू न दे, ये क्या मतलब बनता है कि आप हमारे मंदिरों को कब्जा कर लो फिर मैं मांगू भी ना, और मांगता हूं तो यानी तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, मैं आह भी भरता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। ये कब तक चलेगा रोमाना जी? तो फिर आरएसएस ऐसा बयान क्यों दे रहा है? आरएसएस ये बयान क्यों दे रहा है स्वामी चक्रपाणी? वो नहीं, संघ प्रमुख खुद जाने, या तो उनपे उम्र का प्रभाव है या जिहादियों का प्रभाव है। अगर उम्र का प्रभाव नहीं होता इस तरह की जो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप कह रहे हैं संघ प्रमुख पर ये बयान जो वो दे रहे हैं उम्र का प्रभाव या जिहादियों का प्रभाव, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। वो संघ प्रमुख के इस बयान को इस हिसाब से देख रहे हैं। और दानिश कुरैशी साहब, आपको अभी भी संघ प्रमुख पर भरोसा नहीं है? दानिश कुरैशी, अरे यार, संघ प्रमुख पर भरोसा का क्या मतलब है? अरे वो नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ, उनसे क्या तो वो अच्छा बयान दे रहे हैं ना।